बच्चों। तो स्वागत है आपका 11th कॉमर्स की फर्स्ट क्लास में। 10th आपने पार कर ली है, देखो आप, और आप एक नई फील्ड में एंटर हो चुके हो। कॉमर्स स्ट्रीम आपने चुन ली है और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है आपका अकाउंटेंसी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी पहली वीडियो अकाउंटेंसी के ऊपर, और उसमें टॉपिक है आपके पास आज का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा अपनी। मालूम है आपको, जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की, बीकॉम ऑनर्स किया मैंने, तो उसके बाद जैसे कि हर कॉमर्स जो भी स्टूडेंट लेता है ना, उसका एक सपना होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा और बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, है ना। तो मेरा भी यही सपना था, मैं भी बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। इसीलिए मैंने क्या शुरू किया, बोला अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, शोरूम स्टार्ट किया था मैंने कपड़ों का। आप भी कपड़ों के शोरूम में बहुत बार जाते होंगे, आपने भी देखे होंगे बहुत सारे शोरूम, है ना। शॉपिंग आप करते ही रहते हो कपड़ों की। तो मैंने भी ऐसा ही एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था, कपड़ों का शोरूम। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वैसे मेरा भी बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल। मैंने तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद, कॉलेज से पास आउट होने के बाद स्टार्ट किया था। तो सोचो मेरे कितने फ्रेंड्स होंगे, आपके कितने फ्रेंड्स हैं 10th लेवल 11 पे, है ना। तो क्या होता था, देखो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड मेरे पास आते थे और मुझसे जो है कोई शर्ट ले जाता था, कोई पैंट ले जाता था, कोई जीन्स ले जाता था। तो इस तरीके से कोई टी शर्ट ले गया। अब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे सारे के सारे, तो आते थे मेरी शॉप पे, और कोई ले गया 4 जीन्स, कोई उठा के ले गया 2 शर्टें, कोई ले गया टी शर्ट्स। तो मैं जो है ना सोचता था कि चलो ठीक है, दोस्त तो है ही, पैसे दे जाएंगे। मैं कभी भी ना, जब वो जीन्स वगैरह लेके जाते थे, शर्ट्स लेके जाते थे, तो मैं रिकॉर्ड नहीं बनाता था, मैं लिखता नहीं था कि मेरा कौन सा दोस्त जीन्स लेके गया है, कितनी लेके गया है, कौन सा दोस्त मेरी टी शर्ट उठा के ले गया, कौन शर्ट्स लेके जा रहा है। तो मैं बिल्कुल भी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता ही नहीं था। बावजूद अकाउंट्स के नॉलेज होने के, मैंने अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, और उसका रिजल्ट पता क्या हुआ बच्चों। कोई दोस्त जो अच्छे होते थे, समझदार किस्म के, वो पैसा दे भी जाते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो पैसा दे के ही नहीं जाते थे। तो धीरे धीरे मुझे बिजनेस में क्या होने लगा, लॉस होने लगा, और मुझे अपना बिजनेस जो है वो क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और फिर मुझे जो है जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, और मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं उन सारे ट्रांजैक्शन को, सोचिए आप, रिकॉर्ड कर लेता, जब जब मेरा कोई दोस्त मेरे से जीन्स लेके गया, शर्ट लेके गया, टी शर्ट लेके गया, अगर मैं उन सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेता, तो मैं ये भूलता नहीं कि मैंने किससे पैसे लेने हैं। फिर मुझे पता रहता, राइट। और मुझे अगर पता रहता तो मैं उनसे पैसे मांग भी सकता था। फिर मेरे जो पैसे इतने सारे डूब गए, बेड डेट्स हो गए जो मेरे सारे, वो मेरे पैसे डूबते नहीं और मेरा बिजनेस भी बंद नहीं होता, है ना। तो आप सोचिए कि बिजनेस लाइफ में ना, जितना जरूरी बिजनेस ट्रांजैक्शन होना है, उतना ही जरूरी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भी है। अगर हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता बच्चों। जैसे मेरा बिजनेस कोई ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाया, 1.5-2 साल चला, उसके बाद क्योंकि कोई पैसे नहीं दे के जाता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने किससे कितने पैसे लेने, राइट। तो धीरे धीरे नुकसान होने की वजह से मेरा बिजनेस जो है वो क्या हो गया, शट डाउन हो गया। तो अकाउंट्स अगर मैंने मेंटेन किए होते, प्रॉपर रिकॉर्ड अगर मैंने रखे होते, तो मेरा बिजनेस जो है वो बंद नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस के लॉन्ग सर्वाइवल के लिए जितना जरूरी ट्रांजैक्शन होना है, उतना ही जरूरी उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भी होता है। तो अकाउंटेंसी बहुत जरूरी होती है, इसका मतलब, है ना बच्चों। तो यहाँ मैंने आपको अपनी जो स्टोरी सुनाई, उसमें आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई है बिजनेस के अंदर अकाउंटेंसी की, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज फर्स्ट पॉइंट कि क्या मीनिंग होता है, देखो आपका अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग और कुछ नहीं है बच्चों, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन मतलब गिव एंड टेक्स, लेन देन करना, है ना।
बिजनेस में क्या होता है, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, यही तो काम चलता रहता है ना बिजनेस के अंदर। तो इन्हें कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग और कुछ नहीं है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है ना। ऐसा ना हो बच्चों कि भाई आपने कोई ट्रांजैक्शन हुआ, लिखा तो सही, लेकिन कहाँ लिखा 2 दिन बाद आपको खुद ना पता चले, तो फिर ऐसे रिकॉर्डिंग का फायदा क्या, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, ताकि जब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस से रिलेटेड वो आपको इजीली जो है वो मिल सके, राइट। और यही है आपके पास मेन इसका मीनिंग, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन वो आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं देखो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो माना जाता है वो ये माना जाता है टू कीप रिकॉर्ड, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम अपने हर ट्रांजैक्शन का क्या रख सके, बड़ा रिकॉर्ड रख सके, ठीक है ना। हमने कब गुड्स खरीदा, कब हमने गुड्स बेचा, किसको उधार बेचा, किससे खरीदा उधार, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए, कितनी हमारी इनकम हुई, ये सब जो ट्रांजैक्शन है उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, ये हमारी अकाउंटिंग का सबसे मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू कीप रिकॉर्ड ऑफ, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, एवरी एक्सपेंस एंड एवरी इनकम, ठीक है ना। हर खर्चे का और हर इनकम का रिकॉर्ड रखना, ये हमारा दूसरा जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ठीक है। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव हर एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना और हर इनकम का रिकॉर्ड रखना। देखो एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें पता चलता रहे कि किसी आइटम के ऊपर कुछ ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हम, ठीक है ना। तो इसीलिए हर खर्चे का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। फिर थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ये हमारे पास सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। हम बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं बच्चों, हम बिजनेस इसीलिए स्टार्ट करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो, है ना। तो हमें मालूम करना होता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस हो रहा है, इसीलिए अकाउंट्स बनाने जरूरी है, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। देखो आपने ऊपर पढ़ा ही है कि हमारे अकाउंटिंग का मेन पर्पस है इनकम को और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना। अगर इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगी और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो लॉस होगी। तो अकाउंटिंग से आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि कितनी आपकी टोटल इनकम है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, दोनों को कंपेयर करके आप प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है थर्ड वन, कि हमें मालूम करना है हमारा प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का। उसके बाद हमें मालूम करना होता है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, टू फाइंड आउट या टू नो, यू लिख लो आप, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, पोजीशन जैसे कोई एक पर्सन है, कोई एक आदमी है, वो कितना अमीर है वो कैसे पता चलेगा, या वो गरीब है कैसे पता चलेगा। अमीर आदमी का पता कैसे चलता है, उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास कारें कितनी है, उसके पास मकान कितने हैं, है ना, बिल्डिंग कितनी है उसके पास, मतलब उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अगर किसी के पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो वो ज्यादा रिच माना जाता है, और अगर किसी के पास ये चीजें कम है, नहीं है, तो वो पुअर माना जाता है। तो हमें मालूम करना होता है कि हमारा बिजनेस जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है,
राइट, समझ में आई बच्चों बात ही। तो अगर हमारे पास बहुत सारी एसेट्स है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, राइट, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारी पोजीशन जो है वो सॉलिड है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत मानी जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये सब चीजें हमारे पास कम होगी तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या मानी जाएगी, डाउन मानी जाएगी, कमजोर मानी जाएगी। तो हमें ये मालूम करना होता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हमें अपने अकाउंट से ही पता चलता है। हमें मालूम हो जाता है अपने अकाउंट्स बना के कि कितनी हमारी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है कितनी हमारी, और कितनी हमारे ऊपर उधारी है, लायबिलिटीज है। अगर हमारी एसेट्स ज्यादा होती है, मान लो प्रॉपर्टी हमारी ज्यादा है, तो हम फाइनेंशियली साउंड माने जाते हैं, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी मानी जाती है। और अगर हमारे पास प्रॉपर्टी कम हो, राइट, कैश बैंक बैलेंस ये चीजें कम हो और हमारे ऊपर उधारी ज्यादा हो, लायबिलिटीज हमारे ऊपर ज्यादा हो, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना हमारे अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो माना जाता है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about business to various parties, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बेटा आपका, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अवर बिजनेस टू द वेरियस पार्टीज, ये सबसे मेन पॉइंट्स है। अकाउंट को ना बिजनेस की लैंग्वेज माना जाता है, बिजनेस की भाषा माना जाता है, लैंग्वेज माना जाता है। तो हमारी अकाउंटिंग का एक मेन पर्पस ये भी होता है कि जिस व्यक्ति को भी, जिस पार्टी को भी हमारे बिजनेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हम उसको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस से क्या चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस से चाहिए होता है टैक्स। क्या चाहिए होता है, टैक्स। तो ये टैक्स वो प्रॉफिट के ऊपर लेती है, ठीक है ना, सेल्स के ऊपर लेती है, कितना हमने गुड्स बेचा, तो ये सेल्स का अमाउंट, ये प्रॉफिट का अमाउंट, ये सब गवर्नमेंट को कहां से पता चलेगा हमारे बिजनेस के बारे में, उसको सब कुछ कहां से मिलेगा, अकाउंटिंग से ही मिलेगा। अकाउंट से उसको पता चल जाता है कि हमारी सेल कितनी है, अकाउंट से हमें उनको पता चल जाता है कि हमारे प्रॉफिट कितने हैं, तो उसके ऊपर वो टैक्स जो है वो ले सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारे बिजनेस के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलती है, अकाउंट्स बुक से ही मिलती है। तो हमारे अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाता है कि भाई वेरियस पार्टीज जो है जिनको भी हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकें। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, जैसे बैंक होते हैं, बैंक हमें लोन देता है जरूरत पड़ने पर, तो बैंक जब हमें लोन देता है तो वो देख लेता है पहले कि हमारी पोजीशन कैसी है। अगर हमारी पोजीशन सॉलिड होगी, फाइनेंशियल पोजीशन है ना, तब वो हमें लोन देगा, अदरवाइज वो हमें लोन नहीं देगा, राइट। तो अकाउंटिंग को देखकर ही, अकाउंट जो हमने बनाए उनको देखकर ही बैंक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी लेता है। तो इस हिसाब से देखो कि अकाउंटिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो ये आपके मेन जो है वो 5 क्या माने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है वो माने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव एक और दो और भी हैं, लेकिन ये मेन आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको क्या करने होते हैं, लर्न करने होते हैं। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। बाय बाय।